हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। आगे इस पे आधारित क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है मूलधन क्या होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल होता क्या है इसके बारे में जानिए। ये 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट को अगर समझ गए तो सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। पहला पॉइंट, मूलधन यानी प्रिंसिपल। जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेता है तो उसी धन को क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। इसे P से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपया उधार के रूप में लिया है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। या मान लीजिए आपने किसी को 200 रुपया उधार दिया है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन कीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट को समझिए। अब समय क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को रुपया एक निश्चित समय के लिए देता है, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति या आपने किसी को पैसा एक वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए किसी को दिया है तो यही क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम, समय को हम T से दर्शाते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो T बराबर हो जाएगा जो भी आपको समय दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद समझिए तीसरा पॉइंट इसका, रेट यानी दर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को रुपया एक निश्चित दर पर देता है, यानी किसी को आपने रुपया 1% रेट से या 2% के रेट से या फिर 3% के रेट से किसी को दिए हैं तो वही क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। इसको हम लोग कैपिटल R से लिखेंगे, कैपिटल R से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चौथा पॉइंट को समझते हैं, ब्याज क्या होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ब्याज होता क्या है, ठीक। जब कोई व्यक्ति किसी से रुपया उधार लेता है और उसके बदले में जो भी अधिक पैसा देता है उसे ब्याज कहा जाता है। यानी मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपया लिया है और कुछ साल बाद आप उसको लौटा रहे हैं 120 रुपया, यानी इसमें जो 20 रुपया एक्स्ट्रा आपने, इसको जो आपने 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया है यही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। पांचवा पॉइंट को समझिए इसका, मिश्रधन होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम अमाउंट कहते हैं, ठीक है। उधार लिया गया पैसे को ब्याज के साथ लौटाना ही क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। यानी मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया है, आपने किसी से 100 रुपया उधार के रूप में लिया है, ठीक ना। आपने 1 साल बाद उसको अगर लौटाना है तो कितना लौटाइएगा, इसमें जो भी उसका एक्स्ट्रा ब्याज होगा, ठीक ना, ब्याज के साथ ही लौटाइएगा, ठीक ना। 100 रुपया तो आपको देना ही देना है, उसके बाद जो उसका ब्याज बनेगा वो भी लौटाना है। इन दोनों को ऐड जब करके दीजिएगा उसको तो वही कहलाएगा अमाउंट, जिसको आप मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। यही हो गया मिश्रधन। इसको क्वेश्चन से कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे समझिए पहला पॉइंट। अब साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। मूलधन को हम SI को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को SI से दर्शाया जाता है, ठीक ना, SI से लिखा जाता है। SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन को अभी हम पढ़ चुके हैं P से दर्शाया जाता है, ठीक है। P लिख दिए, समय को T से और दर को R से, तो वही यहाँ पे लिखा गया SI बराबर P गुना R गुना T बट्टे में 100, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। इसमें होता क्या है कि मिश्रधन को A से डिनोट किया जाता है, यानी अमाउंट का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, A है, इसीलिए इसको A से दर्शाया जाता है, ठीक ना।
तो अमाउंट बराबर होगा, जब भी आप उसको लौटाइएगा, प्रिंसिपल जो आपने उससे पैसा लिया वो तो लौटाना ही लौटाना है, उसके साथ साथ अगर आपने ब्याज भी उसको जोड़ करके दे रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से कीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए इस पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1000 रुपया, 1000 नहीं 10,000 रुपया बैंक से 20% की दर से उधार लेता है, तो 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सब दिया गया है, 10,000 रुपया, यानी रुपया हो गया, तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना, 10,000 दिया गया है। ठीक है, 10,000। उसके बाद यहाँ पे 20%, 20% क्या, 20% की दर से, यानी रेट दिया गया है कितना, 20% की दर से। ठीक ना, 20%। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष, यहाँ पे समय दिया गया है आपको, समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम इस सभी पॉइंट्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन की जगह पर कितना हो जाएगा 10,000, समय कितना है 2 वर्ष दिया गया है, 2 लिखा गया यहाँ पे, दर की जगह पर कितना है 20%, 20 बट्टे में 100। ठीक है, इसको काटिएगा तो यहाँ से 4,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 4,000 रुपया, यानी आपने 10,000 रुपया जो बैंक से लिया है उस पर सिर्फ आपको 2 वर्ष के बाद 4,000 ब्याज देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि मिश्रधन भी निकालना है, तो मिश्रधन के बारे में भी समझ लीजिए। मिश्रधन बराबर अभी हम पढ़े हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी ये जो ब्याज निकल के आया है 4,000, 4,000 तो देना ही देना है, उसके बाद ये प्रिंसिपल भी आपको उसको देना होगा 10,000 जो आपने लिया था। ठीक है, तो 10,000 प्लस का 4,000 कितना हो जाएगा 14,000 टोटल अमाउंट उसको आप पे कीजिएगा। ठीक है, 14,000 देना होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1000 रुपया बैंक से 10% की दर से उधार लेता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपया लौटाना होगा। इस बार आपको पूरा अमाउंट पूछा गया है कि पूरा अमाउंट कितना आपको देना पड़ेगा 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या सब दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, P बराबर 1000 रुपया दिया गया है। ठीक है, 1000, यहाँ पे 10% की दर से, यानी रेट दिया गया है R बराबर 10%, R बराबर 10%। उसके बाद 2 वर्ष के लिए, यानी समय दिया गया है कितना 2 वर्ष, समय लिख दिए 2 वर्ष। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है टोटल रुपया कितना लौटाना है, तो उसके लिए हम पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस पे वैल्यू आप पुट कीजिए। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर चुके हैं। प्रिंसिपल 1000, R की जगह पर 10 और T की जगह पर 2। ठीक है, अब इसमें जो कटेगा उसको काट देना, 100 से 00 कट गया, 10 दूना 20 पे 1 0 आ जाएगा, यानी 200 रुपया क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200 रुपया। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है, अब इस साइड को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, P बराबर कितना दिया गया था हमें 1000 रुपया, अभी SI हमने निकाला है 200 रुपया। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है तो अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना 1200 रुपया, यही हो जाएगा उसका टोटल रुपया। ठीक ना, तो उसको कितना रुपया लौटाना होगा 1200 रुपया, जिसमें कि 1000 रुपया प्रिंसिपल के रूप में आपने जो लिया था उससे बैंक से, तो 1000 रुपया वो देना होगा और इस पर 200 रुपया ब्याज बन रहा है वो भी लौटाना होगा। तो टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को 1200 रुपया लौटाना होगा 2 वर्ष के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस पे आधारित और भी क्वेश्चन आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को किया है, आगे की वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।